नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB के द्वारा PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रिक्रूटमेंट 2024 से रिलेटेड जानकारी। तो दोस्तों पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ पर आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB की वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर। जैसा कि पेज आप देख रहे हैं, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ओपनिंग डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 9 जनवरी से। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। संबंधित एडवर्टाइजमेंट जो कि 22 दिसंबर को जारी किया गया था DSSB के द्वारा। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे PGT के विभिन्न सब्जेक्टों के अंतर्गत 9 जनवरी 2024 से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 7 फरवरी रात के 12 बजे तक। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष उम्मीदवारों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों की संख्या यहाँ पोस्ट वाइज आप PGT के पे लेवल 8 में केवल 1 पद है ST कैंडिडेट्स के लिए। PGT हिंदी फीमेल के 3 पद अनरिजर्व्ड, 1 SC का है, टोटल 4 पद हैं। PGT हिंदी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 3 अनरिजर्व्ड के हैं, 1 पद है OBC SC ST EWS का, टोटल 7 पद हैं। PGT मैथमेटिक्स मेल कैंडिडेट्स के 2 पद अनरिजर्व्ड के हैं, 2 SC OBC और 1 पद EWS के, टोटल 7 पद हैं। PGT मैथमेटिक्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4 अनरिजर्व्ड हैं, 4 OBC हैं, 4 SC हैं, 1 OBC और 4 SC, 1 है ST, 1 EWS, टोटल 11 पद हैं। PGT मैथ्स NDMC में 2 पद अनरिजर्व्ड हैं, 1 SC OBC, टोटल 4 पद हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री PGT फिजिक्स के लिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के टोटल 4 पद हैं, जिनमें 1 अनरिजर्व्ड है, 2 OBC के हैं और 1 ST कैंडिडेट्स का है। PGT फिजिक्स फीमेल के लिए टोटल 4 पद दिए गए हैं, 1 पद अनरिजर्व्ड OBC और 2 पद हैं SC कैंडिडेट्स के लिए। PGT फिजिक्स NDMC में केवल 1 पद है और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। PGT केमिस्ट्री मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 अनरिजर्व्ड के हैं, 3 पद हैं SC OBC और 2 पद हैं ST, 1 EWS, टोटल 14 पद हैं। PGT केमिस्ट्री फीमेल कैंडिडेट्स के 5 अनरिजर्व्ड, 2 SC OBC, 2 और 1 है EWS, टोटल 10 पद हैं। PGT केमिस्ट्री NDMC में टोटल हैं 2 पद, जिनमें से 1 पद अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट्स के लिए। PGT बायोलॉजी मेल कैंडिडेट्स के लिए 8 पद हैं अनरिजर्व्ड के हैं, 5 OBC, 2 SC, 1 ST, 2 EWS, टोटल 18 पद हैं। PGT बायोलॉजी फीमेल के हैं 5 अनरिजर्व्ड के हैं, 2 OBC, 1 SC, 1 EWS, टोटल 9 पद हैं। PGT बायोलॉजी NDMC में केवल 2 पद हैं, 1 अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट्स के लिए। PGT इकोनॉमिक्स टोटल यहाँ पर 23 पद हैं, जिनमें से 14 अनरिजर्व्ड के हैं, 2 OBC, 1 SC, 1 ST, 2 ST और 4 EWS। PGT इकोनॉमिक्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई पद नहीं है। PGT इकोनॉमिक्स NDMC में 2 पद हैं अनरिजर्व्ड OBC के और 1 पद है ST कैंडिडेट का, टोटल 5 पद हैं। PGT कॉमर्स मेल कैंडिडेट 4 पद हैं अनरिजर्व्ड, 1 है SC, 3 है EWS, टोटल 8 पद हैं। PGT कॉमर्स फीमेल के लिए 4 पद अनरिजर्व्ड के हैं, 1 पद है ST और 3 EWS, टोटल 8 पद हैं। PGT कॉमर्स NDMC में 1 पद अनरिजर्व्ड OBC और 1 पद SC ST का है, टोटल 6 पद हैं। PGT हिस्ट्री 1 पद अनरिजर्व्ड और 3 OBC, 5 SC और 1 ST और 3 EWS, टोटल 14 पद हैं। PGT हिस्ट्री फीमेल के 4 अनरिजर्व्ड के हैं,
एक एक पद है SC, ST और EWS का, टोटल 6 पद हैं। PGT हिस्ट्री NDMC में एक एक पद यहाँ पर अनरिजर्व्ड OBC, SC और EWS के लिए टोटल 4 पद हैं। PGT ज्योग्राफी 7 पद अनरिजर्व्ड हैं, 8 हैं OBC और 5 हैं EWS, टोटल 20 पद हैं। PGT ज्योग्राफी फीमेल के केवल 1 पद अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है। PGT ज्योग्राफी NDMC में एक एक पद दिया गया है अनरिजर्व्ड OBC और EWS, टोटल 3 पद हैं। PGT पॉलिटिकल साइंस मेल के लिए 15 अनरिजर्व्ड के हैं, 4 OBC के, 1 SC का और 4 हैं ST कैंडिडेट्स के लिए, 5 EWS के, टोटल 29 पद हैं। PGT पॉलिटिकल साइंस फीमेल में 4 पद हैं अनरिजर्व्ड के और एक एक पद यहाँ देखेंगे SC, ST और EWS का, टोटल 6 पद हैं। PGT पॉलिटिकल साइंस NDMC में 1 पद अनरिजर्व्ड है, 2 OBC हैं और 1 है ST, टोटल 4 पद हैं। PGT सोशियोलॉजी में है मेल कैंडिडेट्स के टोटल 10 पद, जिनमें से 6 अनरिजर्व्ड हैं, 1 OBC, 2 SC और 1 ST का। PGT सोशियोलॉजी फीमेल में 2 पद हैं अनरिजर्व्ड OBC के, 1 पद ST का है, टोटल 5 पद हैं। PGT सोशियोलॉजी NDMC में कोई पद नहीं है। PGT फिजिकल एजुकेशन 5 पद अनरिजर्व्ड हैं, 4 SC के हैं, 2 ST के, 3 EWS, टोटल 7 पद हैं। PGT फिजिकल एजुकेशन फीमेल एजुकेशन के भी फीमेल के लिए 14 पद हैं। PGT फिजिकल एजुकेशन NDMC में टोटल 3 पद हैं। PGT होम साइंस मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, कोई पद नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की और आयु सीमा की एवं एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल फीमेल के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और डिग्री होनी चाहिए BEd की, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन में। सभी पदों के लिए PGT के सभी सब्जेक्टों में ऐसे कैंडिडेटों को BEd की डिग्री से छूट दी जाएगी जिन्होंने PhD की हुई है या फिर जिन्होंने हाई स्कूल, 12th डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट में 60% मार्क्स यानी फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स की डिग्री उन्होंने प्राप्त की गई है। साथ ही ऐसे कैंडिडेटों के लिए एक शर्त रखी गई है जिन्होंने BEd नहीं की है लेकिन उनके हाई स्कूल, 12th और BA, M और मास्टर डिग्री में 60% हैं। उन्हें अगर उनका सिलेक्शन PGT के पदों पर किसी भी सब्जेक्ट में हो जाता है तो उनको PGT के रूप में ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर अंदर अपनी BEd की डिग्री पूरी करनी होगी, 3 साल के ज्वाइनिंग के अंदर अंदर। यहाँ एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है, केवल डिजायरेबल कंडीशन में मांगा गया है 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। वेतनमान होगा 47,600 से 1,51,100, ये पे लेवल 8 के अंतर्गत 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत। ग्रुप B के पद हैं नॉन मिनिस्टीरियल, नॉन गजेटेड। आयु सीमा 36 साल रखी गई है। ये जो कंडीशन है ये सभी सब्जेक्टों के लिए लागू होगी। अधिकतम आयु सीमा में ऐसे कैंडिडेट जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। इसी तरह अन्य सब्जेक्टों के लिए भी संबंधित सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और BEd की डिग्री होनी चाहिए। अन्य कंडीशंस जैसा कि हमने बताया है अन्य सभी सब्जेक्टों के लिए वो लागू होंगी। PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए आवेदक ने मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की हो। कोई एक्सपीरियंस, डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा गया है। वेतनमान जैसा कि हमने पहले बताया, अधिकतम आयु सीमा 36 साल है। PGT होम साइंस के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए MSc होम साइंस होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर BSc होम साइंस BEd के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आवेदक भारत, नेपाल या तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। इन सभी पदों के लिए जो क्वालिफ़िकेशन, आयु सीमा, एक्सपीरियंस की गणना है वो 7
फरवरी 2024 के आधार पर की जाएगी, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की अंतिम तिथि है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो केवल 100 रुपये फीस ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करनी है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि सभी वर्गों की महिलाओं को, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। एक बार फीस पेमेंट हो जाने के बाद में किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की कि किस तरह से एग्जामिनेशन या सिलेक्शन प्रक्रिया इन पदों के लिए पूरी की जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के विभिन्न सब्जेक्टों के लिए चयन प्रक्रिया जो होगी रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से होगी, जो कि सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 300 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 300 अंक यहाँ पर निर्धारित होंगे, यानी एक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा में 3 घंटे की परीक्षा में प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होगा। सेक्शन 1 में 5 भाग होंगे। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी पहले भाग में होंगे। जनरल अवेयरनेस तीसरे में लैंग्वेज इंग्लिश और चौथे में हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित प्रश्न होंगे। 5वें में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड डेटा इंटरप्रिटेशन पर आधारित प्रश्न होंगे। इन सभी पर 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल इन पाँचों पार्ट में 100 प्रश्न आपसे मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे, सभी भाग में 20-20 प्रश्न होंगे। सेक्शन 2 जो होगा, सेक्शन 2, इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। जैसे हिंदी वालों से हिंदी के प्रश्न, फिजिक्स वालों से फिजिक्स के, केमिस्ट्री वालों से केमिस्ट्री के, सोशियोलॉजी से सोशियोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट पर 200 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों के। सभी जो प्रश्न होंगे बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में उपलब्ध होंगे, केवल हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों को छोड़कर। रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर कहीं ज़रूरत होती है तो स्किल टेस्ट या एंड्योरेंस टेस्ट भी लिया जाएगा, अगर किसी पद के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है तो। इसके बाद में आपको पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपना देना होगा और डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भी देना होगा, जिसमें बाद में कोई भी करेक्शन संभव नहीं हो पाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी दिल्ली वालों को 35%, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट्स को 30% और इसके साथ ही एक्स सर्विसमैन को 30% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई माना जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को 10 साल, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 15 साल और ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 13 साल तक की छूट दी जाएगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी नॉन गजेटेड पदों के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में 3 साल तक की छूट दी जाएगी। दोस्तों अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए दिए गए विज्ञापन को या एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी DSSSB online.nic.in पर जाना होगा, जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है अगर आप पहली बार इस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। ओनली दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हैं, उनको आपको पढ़ लेना है। कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, उसके बाद जो भी फादर्स मदर्स नेम दे देना है और मेल फीमेल जो भी यहाँ पर जानकारी अन्य मांगी जा रही है उसको दे देना है। मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है और गेट OTP पर क्लिक कर लेना है। इससे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP भेजे जाएंगे, उनको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है और अपने मोबाइल और ईमेल आईडी को वेरीफाई करा देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आधार नंबर आपको देना है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ बना लेना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको
अल्फ़ाबेट, अपर केस, लोअर केस, 0 से 9 तक के नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, कम से कम भी 8 कैरेक्टर लंबा। उसको दोबारा यहाँ टाइप कर देना है, अंडरटेकिंग पर यहाँ टिक कर देना है, प्रीव्यू देख लेना है आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस बैक जाना है और यहाँ साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, आपकी रोल नंबर 10वीं का और किस साल में आपने 10वीं पास की उसकी ईयर, पासवर्ड यहाँ देना होगा, दिए गए कैप्चा को डाल देना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, फ़ीस जमा कर देनी है, फ़ोटो सिग्नेचर और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड कर देना है और फाइनली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 7 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 से पहले पहले ज़रूर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से DSSB दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के विभिन्न सब्जेक्टों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों आप भी अगर इन पदों से संबंधित आवश्यक क्वालिफ़िकेशन, आयु सीमा और एक्सपीरियंस जहां भी मांगा गया है, वैसे एक्सपीरियंस इन पदों के लिए मांगा नहीं गया है, केवल डिजायरेबल कंडीशन में 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो ही। तो इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो भी जानकारी आप ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोवाइड करा रहे हैं वो सावधानीपूर्वक प्रोवाइड कराएं, क्योंकि अगर गलती आपसे कोई हो जाती है और आप फाइनली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद उसमें कोई करेक्शन संभव नहीं है, ना ही उसके लिए कोई कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे, उस पर भी रिक्वेस्ट नहीं आपकी सुनी जाएगी। तो ऑनलाइन जो भी जानकारी प्रोवाइड कराएं सही और सही चेक करके उसको फाइनली सबमिट करना है। पहले आप बेफिक्र हो जाएं कि हाँ आपने जो जानकारी प्रोवाइड कराई है ऑनलाइन पोर्टल पर वो एकदम सही है। तो आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और ये भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2024 रात के 12 बजे के बीच में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और एप्लीकेशन फ़ीस को ऑनलाइन मोड में आप ज़रूर सबमिट कर देंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लेकिन वीडियो छोड़ने से पहले, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।